प्रिय बच्चों, आज का जो टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपका गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन। कल मैंने आपको बताया था बेटा, कल के वीडियो में अपवर्तन क्या होता है। मैंने आपको बताया प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज मैं आपको बता रहा हूँ गोलीय लेंसों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेंस क्या होता है बेटा? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके या तो दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं या फिर एक पृष्ठ गोलीय या वक्रीय होगा और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा। तो ये तय है कि किसी लेंस में कम से कम एक पृष्ठ कैसा होगा? वक्रीय या गोलीय अवश्य होगा। एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है और दोनों पृष्ठ गोलीय भी हो सकते हैं। तो संरचना के आधार पर दो जो लेंस हैं, पहला लेंस तो ऐसा होता है जो किनारों पर क्या होता है? पतला, और बीच में क्या होता है? मोटा। इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का जो कार्य है वो प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक प्रकार से ये समेटता है या सिकोड़ता है। इसलिए इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है अभिसारी। अभिसारी लेंस। इसके दोनों पृष्ठ कैसे हैं? दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। इनमें एक पृष्ठ कैसा हो सकता था? मैंने आपको बताया था समतल भी हो सकता है। ये द्वि उत्तल लेंस कहलाता है कि दोनों पृष्ठ कैसे हैं? दोनों पृष्ठ इसके गोलीय हैं। दूसरा जो लेंस होता है, दो प्रकार के लेंस होते हैं। दूसरा लेंस इस प्रकार का होता है जैसे मैं बना रहा हूं। ये लेंस क्या होता है? ये लेंस किनारों पर तो मोटा होगा और बीच में क्या होगा? पतला। इसका जस्ट अपोजिट, ये किनारों पर पतला था और बीच में कैसा था? मोटा। दूसरे प्रकार का जो लेंस होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इस लेंस को बेटा हम कहते हैं अवतल लेंस। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। इसे इंग्लिश में अगर हम चाहे इसे कॉन्वेक्स कहते हैं उत्तल को, और इसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। एक कॉन्वेक्स कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? कॉनकेव कहलाता है। अब देखिए, जिस प्रकार से दर्पण में मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी, इसी प्रकार से कुछ परिभाषाएं मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। जरा देखने का प्रयास करें। अगर हम ये मान लीजिए, इस पर दिखा, थोड़ा ध्यान दें, एक लेंस का उदाहरण लेके इसका पहला वाला भाग है, जैसे ये मान लीजिए हमने ये बीच में कट है, तो बेटा ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसी अलग गोले में से ले लिया गया है, इधर वाला भाग, और इधर वाला भाग दूसरे गोले में से लिया गया है। जैसे आप समझ सकते हैं, ये वाला भाग तो ये है और ये वाला भाग ये, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? कंबाइन किया गया, जोड़ा गया। तो ये जो है ये किसी गोले का भाग है, तो बेटा गोले का जो केंद्र होगा वो इस वाले भाग का वक्रता केंद्र होगा, और ये वाला जो भाग है जिस गोले का भाग है उसका भी वक्रता केंद्र होगा। तो दोनों पृष्ठों के अलग अलग वक्रता केंद्र होंगे। इधर इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा और इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर होगा। इन दोनों वक्रता केंद्रों को अगर हम किसी काल्पनिक रेखा से
बना हुआ मान लें या इन दोनों को मिलाने वाली कोई काल्पनिक रेखा खींच लें, तो आप देखेंगे ये जो आपको काल्पनिक रेखा प्राप्त होगी, इसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, इसी काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो ये आपका इधर वाले पृष्ठ से ये C1 हो गया और ये क्या हो गया C2, और ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई मुख्य अक्ष। ये जो मुख्य अक्ष का लेंस के बीच में ये वाला भाग है, ये कहलाता O। O को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। सभी में आप ध्यान रखिए, मेरा पहला जैसे ऑप्टिकल सेंटर है तो उसका स्टार्टिंग में क्या ले लिया गया है, उसका O ले लिया गया है। अब इससे संबंधित जो मेन परिभाषाएं आती हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, एक तो आपका मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस के अलावा दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास है फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। वैसे इसमें क्या होते हैं आगे आप देखेंगे, मैं आपको स्टडी मटेरियल जो डालूंगा इसमें बेटा दो फोकस होते हैं। देखिए मैं एक लेंस का उदाहरण लेके समझा रहा हूँ, उत्तल लेंस का, और अवतल लेंस के उदाहरण को आप लोग खुद समझ जाएं। ये आप समझ रहे हैं, इसकी क्या हुई, मुख्य अक्ष, और ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें हैं। स्केल का भी मैं प्रयोग कर रहा हूं जिससे आपको चित्र देखने में भी अच्छा लगे। ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या होंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर होंगे प्रकाश की किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर जाकर क्या होती है, एकत्रित होती हैं, या हम कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु से होकर क्या है, गुजरती हैं। तो ये बेटा जिस निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम फोकस कहते हैं। ये दो फोकस होते हैं, तो ये वास्तव में क्या है बेटा, ये मुख्य फोकस है, या मान लीजिए कौन सा, द्वितीय फोकस। यहाँ पर मैंने आपको बताया था उसमें केवल दर्पण में एक ही फोकस होता है, जबकि यहाँ पर फोकस कितने हैं, दो। एक प्रथम फोकस कहलाता है और एक द्वितीय फोकस कहलाता है। इसमें ये आपका द्वितीय फोकस है, और द्वितीय फोकस को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस हम कहते हैं। तो ये आपका कहलाएगा, ये हो गया मुख्य फोकस है। और जैसा मैंने आपको बताया इसका मिड पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। तो हम परिभाषा में कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, एकत्रित होती हैं, या एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब दूसरा आता है मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, तो ये आसान है, हम कह सकते हैं प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, या द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। ये मैंने उत्तल लेंस का उदाहरण देके आपको समझा दिया। स्टडी मटेरियल में इसी प्रकार से आप अवतल लेंस के उदाहरण को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनकी आगे क्लासेस में भी आपको ज़रूरत है।